हाँ जी, तो ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.68 जिसमें वो हमें कह रहा है कि फाइंड कीजिए आई नॉट की वैल्यू को मैश एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। तो मैश एनालिसिस यानी कि हमने केवीएल और लूप एनालिसिस वगैरह टेक्निक से यहाँ पे हमारा पाला पड़ेगा। आपके सामने ये सर्किट है, तो आई नॉट भी आपको एक वायर में फ्लो होता हुआ नज़र आ रहा है इस सेंट्रल वायर में। तो सबसे पहले हम लूप्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे। फर्स्ट लूप हमारे पास ये है, सेकंड लूप ये है, तो इसमें हम एक करंट को फ्लो करवा देते हैं, लेट्स से I1। इसमें आप एक करंट फ्लो करवा दें I2 के नाम से। डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज ही लीजिएगा, ये ज़्यादा ईजी रहता है। तो अगर मैं आई नॉट की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो देखें क्या मेरे पास आती है। अब आपने करंट्स को प्रायोरिटी देनी है, लूप्स की करंट्स को। आई नॉट जो बच्चों करंट है वो मतलब कि इस वायर का करंट है। इस वायर में से कौन सी करंट पास कर रही है वो इस बात की यहाँ से हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो जैसा कि लूप्स की दो अलग-अलग करंट्स हैं, तो सेंट्रल वायर जो होगा उसमें से 2 करंट पास करेंगी, I2 और I1 दोनों, लेकिन वो एक दूसरे को कट-कटाती भी होंगी, यानी कि ये ऐसे ही है जैसे 2 छुरियाँ आपस में लड़ रही हैं, ठीक है? तो लिहाज़ा आई नॉट की इक्वेशन कैसे आएगी? आई नॉट इज़ इक्वल टू, देखें जो करंट इसके अकॉर्डिंग जा रही है अपनी डायरेक्शन में, वो पॉजिटिव लिख दी जाएगी और जो इसके अपोज़िट जा रही है वो नेगेटिव। तो I1 को देखा जाए ये डाउनवर्ड जा रही है ना आई नॉट, तो I1 को इस तरह से आप ज़रा फ्लो करवा के देखें, ये डाउनवर्ड ये भी जाती है I1 इसके वायर की तरफ। तो लिहाज़ा I1 पॉजिटिव में लिख दी जाएगी। और अगर मैं I2 को देखता हूँ तो वो नेगेटिव में लिखी जाती है। उसकी रीज़न देखें, I2 को अगर फ्लो करवा के देखें तो ऐसे अपवर्ड जाती है, इस वायर में उसका फ्लो अपवर्ड है, यानी कि इसके बिल्कुल अपोजिट है, तो वो माइनस में आ गई। तो ये इसकी इक्वेशन बन गई आई नॉट के लिए। तो यहाँ पे साफ हमें नज़र आ रहा है, अगर मुझे आई नॉट को कैलकुलेट करना है तो मुझे I1 और I2 का वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि मुझे उस वक्त ही पता चल सकता है जब मैं इसके ऊपर मैश एनालिसिस की टेक्निक्स लगाऊंगा, लाइक केवीएल लगाऊंगा। तो मैं वन बाय वन लूप के ऊपर केवीएल लगाने लगूँ। अप्लाई केवीएल एट लूप 1, ये आप लिख लीजिएगा। केवीएल मीन्स मैंने हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखने हैं, जो भी कंपोनेंट आता है मेरे लूप के अंदर। लूप 1 के ऊपर अभी केवीएल लगने लगा है, तो यह देखें, यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ। करंट देखें अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव पोल में एंटर करेगी, मेरे पास आ जाएगा -24। मज़ीद आगे बढ़ता हूँ तो ये 4 किलो ओम का रजिस्टर आता है। अब इस रजिस्टर में से सिर्फ I1 करंट पास कर रही है, डेट्स वाई तब इसमें वोल्टेज पैदा हो रहे हैं। तो ओहम्स लॉ की मदद से मैं इसके वोल्टेज लिख लूँगा, यानी कि करंट इंटू रजिस्टेंस। 4 के इसकी रजिस्टेंस, करंट इसकी I1, तो आ गया 4 के I1। मज़ीद आगे बढ़ा तो ये 2 किलो ओम का रजिस्टर आया मेरे रास्ते में। तो 2 किलो ओम रजिस्टर में उस वक्त वोल्टेज पैदा हो रहा है जब इसमें से 2 करंट पास करती हैं, एक I1 तो दूसरी I2, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। I1 नीचे की तरफ जा रही है, I2 देखिए इसमें दूसरी अपवर्ड जा रही है। तो दैट्स वाई यहाँ पे फिर क्या सीन है कि आपको एक करंट को नेगेटिव रखना होगा, दूसरी को पॉजिटिव रखना होगा, न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग। कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल तो होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, ये न्यूटन ने कहा था थर्ड लॉ के अंदर। तो लिहाजा आप किसको पॉजिटिव रखेंगे? उस करंट को जिसके ऊपर आप अभी केवीएल लगा रहे हो, जिस लूप के ऊपर हम लगा रहे हैं केवीएल इस वक्त I1 के ऊपर, यानी कि लूप 1 के ऊपर। डेट्स वाई इसको पॉजिटिव रख लेंगे, I1 माइनस I2 आ जाएगा। अब देखें मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है 6 वोल्ट के, तो ये डायरेक्ट आ गया +6, और हम वहीं पे वापस आ गए जहाँ से चलना स्टार्ट किया। तो इज़ इक्वल टू 0 हमने लिख दिया, ठीक है जी, क्योंकि हमारी करंट इक्वेशन मुकम्मल हो गई है। अब इसको ज़रा आपने सिंप्लीफाई करना है। पहले I1 का कंपोनेंट देखें क्या बनता है, 6 के I1 आ रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करके। और अगर मैं I2 का देखूँ तो वो मेरे पास -2 के I2 आ रहा है। और अगर कांस्टेंट देखूँ तो देखें -24 6 यानी -18 विच इज़ इक्वल टू 18। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब हम मूव करेंगे इक्वेशन 2 की तरफ, यानी कि लूप 2 के ऊपर केवीएल लगाएंगे। ये हमारा लूप 2 है। तो अब हम करंट I2 को प्रायोरिटी देंगे वहाँ पे जहाँ पे हमें मतलब कि एक रजिस्टर में 2 करंट्स गुजरती नज़र आई। हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, करंट इसकी नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, ये आ जाएंगे -6। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो करंट 2 किलो हम रजिस्टर में से गुजरती है। अब इसमें से 2 करंट पास कर रही हैं, I1 और I2, वही बात प्रीवियस वाली। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, I2 अपवर्ड और I1 डाउनवर्ड जा रही है इसमें से। तो लिहाजा किस करंट को पॉजिटिव रखेंगे? हम रखेंगे करंट I2 को पॉजिटिव, क्योंकि अब लूप 2 के ऊपर केवीएल लग रहा है। तो I2 माइनस I1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे ये 4 किलो ओम का रजिस्टर आता है, इसमें सिर्फ I2 पास कर रही है, डेट्स वाई सिंपल ओहम्स लॉ लग गया, 4 के I2 आपके पास आ गया। मज़ीद आगे गए तो ये 2 किलो ओम का रजिस्टर आया जिसके अंदर सिर्फ एक करंट पास कर रही है I2, तो ये भी सिंपल ओहम्स लॉ लग गया, 2 के I2 इज़ इक्वल टू 0, चक्कर मुकम्मल। अब इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लें। पहले I1 का कंपोनेंट देखें क्या है आपकी इक्वेशन में, वो है 2 के I1। तो ये आपके पास शुरू में आ गया -2 के I1। फिर हम I2 का कंपोनेंट सेट करेंगे, 2 के I2, 4 के I2 और 2 के I2, ये 8 के I2 हो जाएगा, 8 के I2। देन हमारे पास देखें जो कांस्टेंट है वो सिर्फ 6 है, तो ये -6 दूसरी जानिब जाके +6 हो गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। पहले इनके हम कांस्टेंट लिखते होते हैं इक्वेशंस के, तो ये यहाँ पे इसका 6 के है, इसका -2 के है, फिर इसका -2 के है और 8 के है।
दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, अब इनके हम जो वेरिएबल्स थे वो लिख देंगे I1 और I2, और दूसरी तरफ हमारे पास इनके ये वाले नंबर्स आ जाएंगे 18 और 18 और 6। ये आपने कैसे कैलकुलेटर की मदद से हल करना है, ये मैंने आपको प्रीवियस में वीडियो बता रहा हूँ, बार बार वो आपने देख लेनी है जाके। आप ये देख सकते हैं हमारी एग्जांपल नंबर 3.1, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप वोल्टेज को कैलकुलेटर पर मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3.1 जाके देख लें, उसमें ये मेथड आपको बताया गया होगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके आपको इनकी वैल्यूज़ बताता हूँ I1 और I2 की। बस आपने करना क्या, यहाँ पे फ़र्क होगा कि किलो बस यहाँ पे आपने नहीं लगाना कैलकुलेटर में, आपने बस इनके नंबर्स पुट कर देने हैं 6 -2 8 और इसके ये वाले नंबर, ठीक है। जैसे आपको वो तरीका बताया गया होगा कि अगर आपका रजिस्टर बच्चों किलो में है तो आपकी करंट मिली में आनी है, इतना आपको पहले ही पता है, तो लिहाजा जो आंसर आएंगे बस आपने साथ में मिली सेट कर देना। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई। इस तरह से आप कैलकुलेटर से वैल्यूज़ हासिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेरे पास वैल्यू आई है 3.54, ये आ जाएगा मिली एम्पेयर। कैलकुलेटर ने मुझे मिली नहीं दिया क्योंकि मैंने इसको किलो पुट किया ही नहीं था, तो मैंने मिली खुद से लगाया, मुझे पता था क्योंकि करंट मिली में आएगी। ऐसे ही आपके पास I2 आई है 1.6 मिली एम्पेयर। आप इन वैल्यूज़ को उठा के वहाँ पे पुट कर लें और I0 को कैलकुलेट कर दें। I1 माइनस I2 यानी कि इस वैल्यू में से ये वैल्यू अगर माइनस की जाए, आप डायरेक्ट कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर पे, क्या आती है 3.54 माइनस 1.6, तो 1.94 आपका आंसर है। आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 भी कह सकते हैं, जैसे कि आपको यानी जैसा आपको ठीक लगे। 1.94 मिली एम्पेयर, अप्रॉक्सीमेटली 2 मिली एम्पेयर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।